हाय। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जे एडवांस 2024 का जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स में, उसका सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, जो ऑलरेडी जेई मेन का चल रहा है वो चलते रहेगा, लेकिन जे एडवांस का भी आज से स्टार्ट किया गया है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए और देखिए क्वेश्चन कैसे जे एडवांस का इजी वे में बनता है और उसका आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे जब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलने वाली है, तो प्लीज़ बी फोकस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट्स है और डिफरेंशियल इक्वेशन कंबाइंड है, क्योंकि जे एडवांस का क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहता कि पार्टिकुलर टॉपिक है उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जे एडवांस का थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल रहता है और माइंड के साथ यूज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी रहा उसे पता है बना लिया, नहीं, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन बोला है, देखिए क्वेश्चन बोला है लेट एफ ऑफ एक्स क्या एक फंक्शन है दिया है। देखिएगा एफ ऑफ एक्स भी है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या है? एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, दैट मीन डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द इंटरवल। इसके साथ दिया है ऑन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी की ओर। जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, किस इंटरवल में? 0 से इन्फिनिटी को। ठीक, और उसके साथ दिया है, देखिए उसके साथ दिया है एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 होनी चाहिए। एफ ऑफ 1 का वैल्यू जब एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, उसके बाद दिया है लिमिट टी टेंस टू एक्स टी पर पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी पावर 9 माइनस एक्स पावर 9 इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन ही इसका 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स के इंटरवल में, तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये लिमिट भी इसी के लिए। और तो हमें क्या निकालना? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू या एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा इस फंक्शन में। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। पहले सोचते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है पहले क्या दिया है। देखिए फंक्शन अब ऑलरेडी पढ़ चुके, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन है, इसका जो इंटरवल है इसमें डिफाइंड किया गया 0 से इन्फिनिटी से, और एक्स इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, ये भी दिया गया है। और साथ साथ में जो लिमिट दिया है, इसी लिमिट के बारे में सोचना है कि लिमिट कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसी लिमिट को जब सोल्व करेंगे तो 1 आता है वैल्यू। तो इस लिमिट का कैसे यूज करेंगे कि ये क्वेश्चन जब देंगे तो 1 आ जाए। तो इस लिमिट को देखते हैं करना क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो दिया है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स क्या है? कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एफ ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, जब भी एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो लिमिट दिया है टी रेज टू पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ ऑफ टी ई डिवाइडेड बाई टी पावर 9 एक्स पावर 9 इक्वल टू 1। इसमें जब देखिएगा तो देखिएगा कहीं भी लिखते हैं एक्स टेंस टू ए या एक्स टेंस टू बी, इस टाइप का जब लिखते हैं, जो एक्स रहता है यही अपना वेरिएबल होता है। क्या होता है? किसी लिमिट में कहीं लिमिट लिखा हुआ है, देखिए कहीं लिमिट लिखा हुआ एक्स टेंस टू समथिंग, मान लीजिए एक्स नॉट समथिंग कुछ है, या कोई कांस्टेंट ए है, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन होगा? इस लिमिट के लिए, नॉट फंक्शन के लिए, इस लिमिट के लिए जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। वेरी कौन करेगा? वेरिएबल कौन होगा? एक्स होगा। इसी के आधार पर अपनी लिमिट का वैल्यू कौन सा किसके आधार पर बनेगा? एक्स पर बनेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिएगा जो लिमिट दिया है टी टेंस टू एक्स है, तो इसमें से एक्स वेरिएबल है इस लिमिट के लिए कि टी वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे? टी एक वेरिएबल हुआ इस लिमिट के लिए, जहाँ कहाँ जा रहा है? एक्स की ओर जब जाएंगे तो ये लिमिट इस फंक्शन का वैल्यू मतलब दिया हुआ है, जब टी टेंस टू एक्स जाएंगे तो इस लिमिट का जो वैल्यू है इस फंक्शन का वैल्यू टी टेंस टू एक्स जाएंगे तो इस फंक्शन का कौन सा फंक्शन? टी रेज टू पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी पावर 9 माइनस एक्स पावर 9, इसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कब? टी टेंस टू एक्स जाते हैं तब। तो देखिए अब इसमें से देखिए टी पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का वैल्यू 1 आता है। तो अब जैसे ही 1 कीजिएगा, ए टी टेंस टू एक्स लीजिएगा, तो ए वैल्यू एक लिमिट का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही टी टेंस टू एक्स रखिएगा,
टी टेंस टू एक्स रखेगा, दैट मीन्स टी का वैल्यू जब एक्स रखेगा तो नोमिनेटर क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। चेक कैसे करना है देखिए, जैसे टी इक्वल टू एक्स रखेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10, एक्स यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ठीक है, इस लिमिट के लिए एक्स पावर 10, तो टी की जगह क्या रखना है, एक्स रखना है, तो क्या आ गया, ये आ गया एक्स पावर 9 एक्स पावर। तो ये जब देखिएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम है तो जीरो आ गया ऊपर, नीचे दोनों सेम है क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो हम बता सकते हैं कि जो लिमिट है किस फॉर्म पर है, 0/0 के फॉर्म पर है, हाँ या नहीं। जो ये जो लिमिट दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो लिमिट है 0/0 होना भी चाहिए, 0/0 जो भी फॉर्म बनेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहेगा तभी लिमिट फाइनाइट लिमिट आएगी, अदरवाइज तो नहीं आएगी। तो या तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए इसका, ऐसा हो सकता है ना। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया देख लिए तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि पता है एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, जब लिमिट एक्स टेंस टू ए रहे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रहे, और जब एक्स टेंस टू ए ले जाते हैं तो एफ ऑफ ए का वैल्यू और जी ऑफ ए का वैल्यू कहाँ जाए, 0/0 को बन जाए, तो हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, जो इस लिमिट का जो वैल्यू होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए का वैल्यू होगा ए प्राइम ऑफ एक्स और जी ऑफ प्राइम ऑफ एक्स के बराबर होगा। ए लिखे चाहे ए लिखे, मतलब एक्स टेंस टू ए रहे एफ ऑफ ए का वैल्यू और जी ऑफ ए का वैल्यू जीरो में हो जाए तो हम क्या करते हैं, प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं, और जी प्राइम ऑफ एक्स जब डिवाइड ए दोनों करते हैं एक्स टेंस टू ए लेते हैं तो लिमिट दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, तो यही है। तो हम क्या करेंगे, ये अपने को पता हो गया कि जो लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 0/0 के फॉर्म में, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रहते हैं इंडिविजुअली, ए प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ प्राइम ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फिर 0/0 का फॉर्म बन रहा है या डायरेक्ट लिमिट निकल रहा है या नहीं, चेक करते हैं। तो देखिए पहले जैसे ही कीजिएगा तो जो लिमिट में जो ऊपर फंक्शन टी पावर 10 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ ऑफ टी पावर 9 एक्स पावर 9 है, तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए ये क्या है, देखिए एक्स पावर टी पावर 10 है, एफ ऑफ एक्स है, माइनस एक्स पावर 10 है, एफ ऑफ टी है, डिवाइडेड बाई टी पावर 9 एक्स पावर 9 है। तो जब इसे देखिएगा तो अपने को इसी को डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स से, है या नहीं। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट कर टी पावर 10 है तो टी पावर 10 है तो वेरिएबल क्या टी है ना, एक्स तो थोड़ा था क्या, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, क्योंकि अभी बताए थे लिमिट में जो वेरिएबल है कौन वेरिएबल होता है, ये जो लिमिट टी टेंस टू होता है इधर वाला क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो यहाँ वेरिएबल कौन है टी, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, नॉट एक्स के रिस्पेक्ट। फंक्शन यहाँ पर जो दिया है वेरिएबल टी, तो टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सिर्फ यही डिफ्रेंशिएट होगा, एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ या नहीं। तो जब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट होगा तो एफ ऑफ एक्स बाहर हो जाएगा, तो टी पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 10 टी पावर 9, हाँ या नहीं। फिर माइनस एक्स पावर एक्स, तो एक्स फंक्शन क्या कांस्टेंट है ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक्स पावर 10 बाहर निकल जाएगा, एफ ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना, एफ प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, फिर टी पावर 9 को डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना आएगा, 9 टी पावर 8 आएगा, माइनस एक्स पावर 9 है तो जब इसको डिफ्रेंशिएशन क्या है कॉन्स्टेंट है या नहीं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है, लिमिट में जो टी है ये वेरिएबल है और एक्स क्या है कांस्टेंट है, इस लिमिट के लिए टी वेरिएबल है एक्स कांस्टेंट है, इस रिस्पेक्ट में हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो हमारा पास जो लिमिट आएगा इस टाइप का बन जाएगा 10 टी पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाई 9 टी पावर 8। अब देखिएगा जैसे टी टेंस टू एक्स पावर टी इक्वल टू एक्स रखिएगा तो टी ये कितना आ जाएगा, अभी इसके बाद देखिएगा तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाएगा, इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, देखिए 10 एक्स पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 9 एक्स पावर 8, क्योंकि अब टी टेंस टू एक्स मतलब टी बराबर एक्स रखेगा तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाएगा, डायरेक्ट इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा। इसको अब इधर ले जाइएगा तो कितना आ जाएगा 10 एक्स पावर 9 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पावर 10 एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 9 एक्स पावर 8। अब क्या करना आगे देखिए, अब क्या करना है इसमें, अब क्या कीजिए इसमें एक्स पावर 10 डिवाइड कीजिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पर इसमें क्या करना है डिवाइड बाई एक्स पावर 10, जब एक्स पावर 10 डिवाइड कीजिएगा तो इस टाइप का फंक्शन बनेगा, माइनस किससे डिवाइड करना, माइनस एक्स पावर 10 से डिवाइड करनी है, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है इस इक्वेशन को डिवाइड करना है किससे, डिवाइड बाई माइनस एक्स पावर 10, तो जब डिवाइड कीजिए माइनस एक्स पावर 10 से तो आपके पास आएगा -10/x एफ ऑफ एक्स प्लस
एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स पावर 10 तो 10 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर रखिएगा एक्स पावर माइनस एक्स पावर 10 से डिवाइड कीजिए तो माइनस तो आ जाएगा। एक्स पावर 9 एक्स बाई 10 है तो 9 और 1 घटेगा तो नीचे ही रहेगा, क्योंकि नीचे वाला पावर ज़्यादा है तो -10/x आ जाएगा। अब इक्वल टू माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक्स पावर 10 से डिवाइड किए थे ना, तो कितना आ जाएगा -9/x² आ जाएगा। तो यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते तो और क्लियर होगा क्या पूछा। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते। देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, जब रीअरेंज कीजिएगा तो अपने पास इस टाइप का फंक्शन आ जाएगा, ए प्राइम ऑफ एक्स -10/x एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -9/x² रहेगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन जो दिया है लिमिट में दिया है, लिमिट में दिया है, उस लिमिट को पहले क्या करेंगे, क्या करनी है, लिमिट को चेक करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म में की है कि नहीं। वहाँ पर लिमिट में प्रॉब्लम ये था कि टी और एक्स दिए थे, दोनों वेरिएबल इन जनरल हम लोग रियल लाइफ में जब क्वेश्चन सोल्व करते तो मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है जो टी टेंस टू एक्स है, टी वेरिएबल रहता था, एक्स कांस्टेंट है। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल यूज किया और इस तरह का एक्सप्रेशन आया बन के। तो इसको ये जब देखिएगा तो ये क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आएगा। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो डी डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल टू, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है, यहाँ पर कितना चाहिए ऑर्डर, डी एक्स कितना होना चाहिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना, मैक्सिमम ऑर्डर 1 है। एफ प्राइम ऑफ एफ डबल प्राइम रहता है कितने होते हैं, सेकेंड ऑर्डर का, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का। और किस फॉर्म पर है, देखिए हम लोग ऑलरेडी जनरल इस टाइप का फॉर्म पर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू कैसा फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या कांस्टेंट होगा। फंक्शन डी एफ किस फॉर्म पर है, इस फॉर्म पर है कि नहीं है, तो इस फॉर्म पर है जहाँ पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए या एक्स का सिर्फ फंक्शन होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे देते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है इसका, जनरल सोल्यूशन हम जो निकालते हैं, किसका जनरल सोल्यूशन, इस टाइप का जब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास होता है तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू रहे, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे देते हैं, देखिए आई एफ इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देंगे आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या आप पूछेगा सर आई एफ क्या होता है, आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी लिख दिए हैं। ये क्या होता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो पहले देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म पर, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता है, आई एफ होता है, और इंटू क्या होता है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, इंटू इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, उसके बाद जो आई एफ आता है उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, क्यू से, और डी एक्स लिखता है प्लस सी लिखते हैं, वही मैं यहाँ पर लिख के बताया हूँ ये यहाँ पर। ठीक है, तो अपने को ये बता दिया हूँ। उसके बाद आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यहाँ से निकालते हैं, ई पर पावर होता है, ई पर पावर कितना होता है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। पी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन का है, ये जो फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है उसका एफ ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो पी होगा। तो यहाँ से देखते हैं अब इस क्वेश्चन में जो है, जो अभी जस्ट हम लोग लिमिट से डिराइव करके लाए थे, यहाँ पर क्या है, पी -10/x हो जाएगा, क्यू कितना होगा -9/x² होगा या नहीं, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा था। पी इक्वल टू कितना हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, पी कितना हो जाएगा -10/x और क्यू कितना हो जाएगा -9/x², हाँ या नहीं। तो यहाँ पर से निकल गया। तो अपने को क्या होता है, पहले अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या होता है फार्मूला, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, हाँ या नहीं, होता है या नहीं होता। तो क्या करेंगे, पी का वैल्यू अभी निकाले हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से -10/x, तो क्या करेंगे, ई रेज टू पावर -10/x डी एक्स लिखेंगे कि नहीं। जब लिख दिए तो क्या कीजिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन जब निकालिएगा तो इस टाइप का -10 इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, हाँ या नहीं। इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, ln x होगा। जब एडवांस क्वेश्चन थे ये सब टाइप तो पता होगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। फिर क्या करेंगे यहाँ प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे, इसको पावर में ले आ जाएंगे। तो जब पावर में लाइएगा तो क्या आ जाएगा, जैसे प्रोडक्ट रहता है कोई भी लॉगरिथमिक में, तो ये प्रोडक्ट में रहता है तो ये पावर में चला आता है, या पावर में रहता है तो प्रोडक्ट में चला आता है, ये पता है लॉगरिथमिक का। तो ये हो गया। और ये भी पता है कि जब ई रेज टू पावर ln रहता है और फंक्शन कुछ रहता है, ये ऑलरेडी JEE वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे इस टाइप का प्रॉब्लम। तो ई रेज टू पावर ln से रहता है, तो यही जो ऊपर में रहता है आर्गूमेंट में वही बाहर आ जाता है। तो
ई रेज टू पावर एल एन एक्स पावर माइनस 10 है तो क्या करेगा, एक्स पावर माइनस 10 बाहर आ जाए। अरे अपने को पता है माइनस एक्स पावर माइनस 10 है तो नीचे की ओर चला जाएगा, एक्स पावर 10। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, कितना है, 1 एक्स पावर 10, हाँ या नहीं, आ गया। अब क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम लोग को पता है क्या होता है, आई एफ इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। क्यू क्या था, -9/x² था, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, तो आई एफ कितना, एक्स 1/x पावर 10 इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे फार्मूला के अनुसार, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे 1/x पावर 10 आई एफ होगा, फिर क्यू का वैल्यू कितना है, -9/x², तो -9/x² हो गया। अब प्लस सी लिखे थे, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इस टाइप है, -9 1/x पावर कितना आएगा देख लीजिए, x पावर 12 आएगा, ए ऐड होगा क्योंकि x पावर 10 x पावर 2 x पावर 12 हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। फिर अब इसको अब इंटीग्रेट करना होगा। अभी मत पूछेगा सर इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लीजिए बताएंगे लेते हैं। तो कैसे बताएंगे, ए 1/x पावर 12 dx है, हाँ या नहीं, तो इसको कैसे लिखिएगा, x पावर -12 लिखिएगा dx। अब हमें पता है फार्मूला x पावर n क्या होता है, x पावर n प्लस 1 और प्लस सी होता है या नहीं होता। तब यहाँ पर क्या कीजिएगा, x पावर -y प्लस 1 -12 प्लस 1 और फिर क्या -12 प्लस 1 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो सिमिलर वैसे ही चीज़ किया ना यहाँ पर, जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए x पावर कितना आ जाएगा, x पावर -11/-11 आ जाएगा। तो जब ए कीजिएगा तो ए नीचे की ओर आ जाएगा, तो ए की देखिए 12 - 1 x पावर x -12 प्लस 1, हाँ या नहीं, तो देख लीजिए। और आगे की ओर बढ़ते हैं, जब इतना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आगे, फिर देखिए -9/-11 वो करके आ जाएगा इस टाइप का, x पावर 11। तो अपने पास जो आया 9/11 x पावर 11 प्लस सी आया, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन कितना आ गया, ऐसा, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऐसा आ गया, ठीक है। जब ए आ जाएगा तो अपने पास इसे जब इक्वेट कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स इन जनरल फॉर्म इसे 2 बोल दिए, क्या बोल दिए, जब इस टाइप का आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9/11 इंटू एक्स पावर 10 एक्स पावर 11 प्लस सी इंटू एक्स पावर 10, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 9/11 एक्स प्लस सी एक्स पावर 10 आ जाएगा। तो इसे 2 बोल दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को इसी निकालना है क्योंकि यही कांस्टेंट है ना, सिर्फ इसी को निकालना। कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हमें पता है कि x इक्वल टू 1 रहा है तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, या फंक्शन का वैल्यू 2 होता है। तो x इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 2 का वैल्यू किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। जब 2 में रखिएगा तो क्या आ जाएगा, c का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, c का वैल्यू कितना आएगा, 13/11 आ जाएगा। अब c का वैल्यू जो आया 13/11 कहाँ पुट करेंगे, अब बताइए कहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स जस्ट 2 निकाले यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट कीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन कितना आ जाएगा, 9/11 और प्लस 13/11 एक्स पावर 10। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है लिमिट है, एल हॉस्पिटल रूल है, उसके बाद क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसा फॉर्म पर, एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ एक्स और प्लस क्यू, जहाँ पी इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस एक के बाद क्वेश्चन है। तो 3 स्टेप में क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे। जे एडवांस का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होते, वो आसान बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन क्या ये सब चीज़ें एक साथ में याद होनी चाहिए और इस टाइप का प्रैक्टिस होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन, तो आसानी से बन जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन नंबर अपने पास क्या है, 9/11 एक्स प्लस 13/11 एक्स पावर 10। तो आई थिंक डायरेक्ट ऑप्शन 9/11 प्लस 13/11, और किसी ऑप्शन में माइनस है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी। तो आई थिंक करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा जेई एडवांस का, तो पूरे पैक्ड कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए और क्वेश्चन को टू द पॉइंट सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए और सब ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू।